हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के क्रम में व्यंजन संधि की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। जी हाँ, व्यंजन संधि जिसके बहुत सारे नियमों को देख करके हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके सामने व्यंजन संधि के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कहें संक्षिप्त रूप में सारे नियम लेकर के आने वाला हूँ और इनको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सीखें। तो व्यंजन संधि के नियम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको व्यंजन के कुछ वर्णों की पहचान करा देना चाहता हूँ। इसके लिए हमें हिंदी की वर्णमाला की तरफ जाना होगा। वर्णमाला में का से लेकर के भा तक के जो वर्ण हैं उनको 25 स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ध्यान देना, ये 25 स्पर्श व्यंजन का, च, ट, त और पा इन 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। जी हाँ, यदि का वर्ग की बात कहें तो इसमें 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग में का, ख, ग, घ, इंगा। इसी प्रकार से चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में भी 5-5 वर्ण होते हैं। तो हमें इन 25 स्पर्श व्यंजनों को उनके वर्ग सहित याद कर लेना है। जैसे कि प्रथम वर्ग में का, च, ट, त, पा ये 5 वर्ण होते हैं, वैसे ही द्वितीय वर्ण में, तृतीय वर्ग में, चतुर्थ वर्ग में और पंचम वर्ग में कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये हमें याद कर लेना है। आगे 4 अंतस्थ व्यंजनों की चर्चा होती है, जिसमें या, रा, ला और वा ये 4 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से 4 ऊष्मीय व्यंजन शा, श, शा और हा आते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्रा भी। इसी प्रकार से ये व्यंजन वर्ण समझना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी हम यहाँ व्यंजन संधि में व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे तो वो हलंत होगा, अर्थात आधा ही होगा। तो चलिए चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। और व्यंजन संधि में हम सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन संधि तभी होगी जब व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन वर्ण के साथ मेल हो। जी हाँ, ध्यान देना, यदि प्लस के दोनों तरफ व्यंजन वर्ण हैं तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। यदि पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर है तो भी व्यंजन संधि हो जाती है, और यदि पहला वर्ण स्वर और दूसरा वर्ण व्यंजन है तो भी वहाँ व्यंजन संधि घटित हो जाती है। इसका मतलब है कि दोनों में से कहीं भी व्यंजन वर्ण का होना आवश्यक है, अथवा दोनों जगह ही व्यंजन वर्ण हो तो भी व्यंजन संधि घटित हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यंजन की परिभाषा के पश्चात अब हम सीधे चलते हैं व्यंजन के कुछ संक्षिप्त नियमों की तरफ। तो व्यंजन का पहला नियम है तृतीय अक्षर का नियम। जी हाँ, तृतीय अक्षर मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना। ये कंडीशन कब बनती है? जब प्लस के पहले और प्लस के बाद में। जी हाँ, ध्यान रखना है आपको, जब भी हम संधि करते हैं तो प्लस से पहले वाला शब्द पहला शब्द कहलाता है और दूसरे वाला शब्द अर्थात बाद का शब्द दूसरा शब्द कहलाता है। और यहाँ हम जब संधि करते हैं तो संधि 2 शब्दों की नहीं 2 वर्णों की होती है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम पहला वर्ण। तो ध्यान देना है कि कब तृतीय अक्षर अर्थात तीसरे अक्षर का नियम लागू होता है, तो जब वर्ग का प्रथम अक्षर सबसे पहले आए, अर्थात का, च, ट, ता और पा ये वर्ग के प्रथम अक्षर जब आते हैं और उसके बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आता है, तो वर्ग के प्रथम अक्षरों को हम उनको तीसरे वर्णों में चेंज कर देते हैं। अर्थात का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में चेंज कर देते हैं। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, पंचमाक्षर का नियम। इसमें भी सबसे पहले हमें वर्ग के प्रथम अक्षर ही मिलेंगे, का, च, ट, ता और पा। ध्यान रखें, ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण हलंत ही होंगे। और इसके बाद यदि ना और मा आता है तो हम वर्ग के प्रथम अक्षरों को उनके पंचमाक्षर अर्थात का को ग, चा को य, टा को ण, ता को न और पा को मा में चेंज कर देते हैं।
इसी तरह से चलते हैं अगले नियम की तरफ, ता संबंधी नियम। जी हाँ, ये व्यंजन संधि में सबसे बड़ा नियम है ता संबंधी नियम। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं ता संबंधी नियम की। कि पहला नियम, इसमें बहुत सारे नियम आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पर, यदि ता के पश्चात चा या छा हो तो ता को चा हो जाता है। ऐसे ही यदि ता के पश्चात जा या झा आए तो ता को जा में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही यदि ता के बाद टा या डा आता है तो हम ता को क्रमशः टा या डा में परिवर्तित कर देते हैं। यदि ता के पश्चात ला आता है तो हम ता को ला में परिवर्तित कर देते हैं। यदि ता के बाद शा, तालब्य शा आता है तो हम ता को चा में और शा को छा में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से यदि ता के पश्चात हा आता है तो हम ता को दा में और हा को धा में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप में ता संबंधी नियम यहाँ है। इसी तरीके से अगला नियम है मा संबंधी नियम। जी हाँ, मा संबंधी नियम में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि पहला वर्ण हमारा मा है, अर्थात प्लस के पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि हमारा मा आता है और उसके जस्ट बाद कोई भी वर्ण जो कि 25 स्पर्श व्यंजन अर्थात का से लेकर के भा तक का कोई भी वर्ण आता है तो हम माँ को या तो अनुस्वार कर देते हैं या पंचमाक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। अनुस्वार का अर्थात है माँ को ऊपर बिंदी कर देना, या फिर पंचमाक्षर अर्थात का ग, चा का या, टा का ड़ा, ता का ना और पा का मा, इस प्रकार से चेंज कर देना। इसी तरीके से यदि माँ के पश्चात माँ ही आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है, हम उसको द्युत अर्थात डबल कर देते हैं। और यदि माँ के पश्चात कोई भी अंतस्थ यारा लावा या ऊष्मीय शासा साहा आता है तो हम माँ को सिर्फ अनुस्वार ही करते हैं, उसका पंचमाक्षर नहीं होता है। इस प्रकार से ये माँ संबंधी भी 3 नियम यहाँ पर हुए हैं। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं, ना को ड़ा हो जाना। जी हाँ, इस नियम में जब कभी भी री, रा और शा आता है और उसके बाद ना आ जाए तो हम ना को ड़ा कर देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि पहले शब्द का कोई भी वर्ण री, रा या सा हो, चाहे वो अंतिम हो या पूरे ही शब्द में कहीं पर भी री, रा और शा वर्ण यदि आता है तो दूसरे वर्ण का ना, वो ना भी उस वर्ण में कहीं भी हो सकता है, पहले भी या शब्द में आगे पीछे, तो हम उस ना को ड़ा में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अगले नियम की तरफ चलते हैं, शा को अर्थात दंत सा को मूर्धन्य शा होना। इसमें छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके यदि सबसे पहले कोई भिन्न स्वर अर्थात छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, इससे विपरीत कोई भी स्वर यदि आता है और उसके जस्ट बाद दंत सा आ जाता है तो हम उसको मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही हमारा अगला और अंतिम नियम है छा से पहले चा होना। जी हाँ, यदि प्रथम शब्द में हिरस्व स्वर और बड़े आ इनमें से कोई भी है, हिरस्व स्वर का मतलब है छोटी मात्राएं जिन वर्णों की होती हैं, और बड़ा आ यदि ये स्वर हैं और बाद में छा आता है तो हम छा से पहले चा वर्ण को एक्स्ट्रा वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन संधि के संपूर्ण नियम हुए हैं। इन नियमों को हमें भली भांति समझ लेना है। आगे हम आपको अगली वीडियो इनकी एक्सरसाइज की उपलब्ध कराने वाले हैं, जिनमें आप पूर्णतः उन संधियों को विच्छेद सहित और उनके रूल्स और नियमों के साथ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये नियम इन शॉर्ट ट्रिक्स से याद कर लेना चाहिए, या फिर वहाँ पर उदाहरण के समय इनको घटित करते हुए देखना चाहिए। इसी प्रकार से धन्यवाद।